तो दोस्तों अगर आपका भी जो अकाउंट जो यूको बैंक में है और दोस्तों आप उस बैंक का नेट बैंकिंग का पासवर्ड आप भूल गए हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सिंपल स्टेप है आपको जो उस बैंक का नेट बैंकिंग का पासवर्ड आपको बताने का पूरा कंप्लीट आपको प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसमें कि आप उस सिंपल स्टेप को फॉलो करते हुए आप जो नेट बैंकिंग का यूको बैंक का जो पासवर्ड आप पता कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको भी पता करना है तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है और साथ ही साथ दोस्तों आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखना है और भी आप चैनल पर नए हैं तो नीचे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में या तो अपने लैपटॉप में जो है किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे सिस्टम में गूगल क्रोम ओपन है। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में आना और यहाँ पे आपको इतना सर्च कर लेना है यूको नेट बैंकिंग। ठीक है, यूको बैंक नेट बैंकिंग आपको इतना यहाँ पे सर्च कर लेना। ओके, सर्च करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के पेज पे आपको यहाँ पे सबसे पहले जो दिख रहा है ऊपर की साइड में यूको बैंक का नेट बैंकिंग, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है। लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट क्लिक करके इस वाले पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल फोन के माध्यम से करें तो वहाँ पे 3 डॉट पे जाकर के डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेंगे। जिस प्रकार से मैं अपने लैपटॉप में बता रहा हूँ आपको सेम उसी प्रकार के प्रोसेस अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है नेट बैंकिंग लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, रिटेल लॉगिन या कॉर्पोरेट लॉगिन। तो आपका यहाँ पे जो पर्सनल है तो यहाँ पे रिटेल लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, या तो अगर आपका कॉर्पोरेट बैंक है तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो पर्सनल है तो यहाँ पे मैं रिटेल लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपने यूको बैंक का नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड अब तक नहीं बनाया है अभी तक, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके न्यू पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और अपना यूजर आईडी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करने के लिए आता तो नीचे आप कमेंट कर देंगे, मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप समझ पाएंगे इसका नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड इसका कैसे क्रिएट किया जाता है। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका यूको बैंक में इंटरनेट बैंकिंग आप यूज करते थे लेकिन उसका पासवर्ड आप भूल गए हैं, उसको कैसे पता करना है। तो बगल में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले नो योर यूजर आईडी, जिससे कि आप अपना यूजर आईडी पता कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे नीचे है फॉरगेट पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल फोन में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में फिर से एक लिंक मिल जाएगा जिसमें कि लिखा होगा सेट पासवर्ड। ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फोन में भी इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, सबसे पहले डेबिट कार्ड, दूसरा यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करने देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। इसको यहाँ पे यूजर आईडी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे अकाउंट आईडी में अकाउंट नंबर आप डालेंगे। उसके बाद टर्म को एक्सेप्ट करेंगे फिर से। ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिल रहा है आपको सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपको फिर से ओटीपी सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में आपको फिर से डाल देना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिल रहा है ओटीपी डाल के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जैसे ही ओटीपी वेरीफाई ले लेगा तो यहाँ पे आपको फिर से जो है कार्ड का डिटेल आपको डालना पड़ेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे कार्ड का जो भी 16 डिजिट नंबर होगा यहाँ पे आपको डालेंगे। एटीएम कार्ड का जो भी पिन होगा यहाँ पे आपको फिल कर लेना है और नीचे आपको एक्सपायरी डेट आपको सिंपली फिल करना है और यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिल रहा है सारा कुछ डिटेल को फिल करके सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड सेट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं चेंज पासवर्ड और पासवर्ड का क्या पॉलिसी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे बता रहा है पासवर्ड मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, जो कि आपको इसी को फॉलो करते हुए आपको पासवर्ड को फिल करना है। ठीक है, जिसमें कि आपको सबसे पहले क्राइटेरिया इसका जो भी है मिनिमम आप पासवर्ड जो 6 कैरेक्टर से लेकर के मैक्सिमम आप 28 कैरेक्टर के बीच में रख सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है कंटेंट एट लास्ट अपर केस A to Z। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि आप ABCD का जो भी लेटर होता है अक्षर होता है उसको A से लेकर Z तक आपको छोटी बड़ी दोनों में डालना है। ठीक है, कैपिटल आप डाल सकते हैं और स्मॉल भी डालना है और साथ ही साथ आपको 0 से लेकर 9 के बीच में आपको नंबर भी डालना है और इसमें से कुछ जो भी स्पेशल कैरेक्टर आपको दिख रहा है आपको स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें से कुछ एक आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें यह बता रहा है तीसरा नंबर शुड नॉट कंटेंट ऑल और पार्ट ऑफ यूजर आईडी। ठीक है, यानी पासवर्ड आपका यूजर आईडी से मैच नहीं करना चाहिए और पासवर्ड में चौथा ऑप्शन में ये बता रहा है कि पासवर्ड में आपको स्पेस नहीं देना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ये बता रहा है 5वां नंबर आप जो भी न्यू पासवर्ड सेट कर रहे हैं वो आपको जो भी पहले 3 पासवर्ड आप सेट किए हैं वो पासवर्ड आपको कभी नहीं रखना। ठीक है, यानी प्रीवियस 3 पासवर्ड आपको नहीं रखना है। और साथ ही साथ इसमें ये बता रहा है कि सीजनल पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड दोनों
डिफरेंट रहना चाहिए। यानी आप जो भी सीजनल पासवर्ड सेट कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपका नहीं रहना चाहिए, दोनों में अलग अलग आपको डिफरेंट रखना है। वो कैसे रखना है वो मैं आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है आई वांट टू चेंज, आप यानी क्या चेंज करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे बोथ है और दूसरा यहाँ पे सीजनल पासवर्ड, तीसरा यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड। अगर आपको दोनों को चेंज करना है, सीजनल पासवर्ड भी चेंज करना है और ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी चेंज करना है, तो आप यहाँ पे बोथ के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको सीजनल पासवर्ड को चेंज करना है तो सिर्फ आपको यहाँ पे सीजनल पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर वही आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड को चेंज करना है तो आप यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन ट्रांजैक्शन पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो है दोनों को चेंज करना है तो यहाँ पे दोनों को मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में जो कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सीजनल पासवर्ड को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सीजनल पासवर्ड जैसा ही यहाँ पे मैं डालते जा रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड का स्ट्रिंग यहाँ पे आते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड का स्ट्रिंग अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीक बता रहा है, ठीक है। इसमें से यहाँ पे कुछ मैं स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ लेटर भी डाल देता हूँ जिससे कि पासवर्ड का स्ट्रिंग जो है एकदम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेशल यानी कुछ नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्पेशल कैरेक्टर को डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सारा कुछ पासवर्ड को डाला तो यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड का स्ट्रिंग तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ चुका है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा कि पासवर्ड कैसे रखना है तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। आप इस प्रकार से यहाँ पे पासवर्ड को रखेंगे तो पासवर्ड का स्ट्रिंग जो है एकदम स्ट्रॉन्ग आएगा, ठीक है। सिंपली आपने जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे डाला था न्यू पासवर्ड में, तो यहाँ पे आपको सिंपली पासवर्ड को फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना, ओके। जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पे डाला था सिंपली आपको वही पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको जो कंफर्म कर लेंगे। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद नीचे यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेम उसी प्रकार से ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी आपको यहाँ पे सेट कर लेना, ओके। इसमें भी यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल अक्षर और यहाँ पे स्मॉल अक्षर और नंबर वगैरह जो भी डालना है आपको वो डाल लेंगे, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड का स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको रिपीट न्यू पासवर्ड में आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड जो भी आपने डाला ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो आपको यहाँ पे डाल के कंफर्म कर लेना, ओके। पासवर्ड कंफर्म हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सीजनल पासवर्ड भी यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल दी हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा कि इसको डिफरेंट कैसे रखना है तो यहाँ पे आपको दोनों यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सीजनल पासवर्ड आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रख सकते हैं और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा कुछ नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि सीजनल पासवर्ड भी आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट हो जाएगा और ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को डाल लेने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन आता है, सिंपली आपको फाइनली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना है और दोस्तों आगे भी इस प्रकार के डेली वीडियो आपको देखना है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा जरूर प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।